हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेजर रीजंस क्या होते हैं जब आपका रिफ्यूजल आता है। बिकॉज स्टूडेंट्स का रिफ्यूजल आ जाता है, उनको क्लियर नहीं होता कि क्या रीजंस हो सकते हैं उनका रिफ्यूजल के। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं अपनी फाइल लॉन्च करने के लिए, तो वो ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रख सकते हैं कि उनको रिफ्यूजल नहीं आए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि आप कोई भी चीज़ जो है वो स्किप नहीं कर पाओ। एज यूजुअल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आप मेरी आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो जो है आप वो स्किप नहीं कर पाओ। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में पास ऑन करना कि ये इन्फॉर्मेशन सबको पता चल जाए, क्योंकि इस समय सारे के सारे स्टूडेंट्स वरीड है अपने रिफ्यूजल्स को लेकर। तो सबसे पहला जो रिफ्यूजल का रीज़न होता है आपके डॉक्यूमेंट्स। कभी कभार क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, कोई एक डॉक्यूमेंट जो होता है वो स्किप कर जाते हो। जैसे आपने अपनी डिग्री आपने अपनी स्किप कर दी प्रीवियस एजुकेशन की, जहाँ आपने आपकी ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने स्किप कर दी, तो जिसके कारण क्या होता है, उसके कारण भी चांसेस होते हैं कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपको रिफ्यूजल दे सकता है। तो जब भी आप अपनी फाइल लॉन्च करो तो ध्यान रखो कि आप सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली सबमिट करो। ट्रांसक्रिप्ट्स हो गए, फिर उसके बाद जितनी आपकी मार्कशीट्स हो गई, फिर उसके बाद आपकी जो डिग्री होगी, पूरे प्रॉपर तरीके से सबमिट करो कि कोई भी जो चीज़ है वो रह ना जाए। फिर उसके बाद दूसरा जो रीज़न होता है, ये काफ़ी मेन रीज़न होता है, आप इसको ध्यान देना। दूसरा रीज़न हो गया कोर्स जो आपका जो होता है वो रेलिवेंट नहीं होता आपके प्रीवियस एजुकेशन में। कभी कभार क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो ऐसा कोर्स चूज कर लेते हैं जो क्या होता है उसके प्रीवियस एजुकेशन के उनके रेलिवेंट नहीं होता, जिससे जो वीज़ा ऑफिसर है उसको ये चीज़ लगती है कि माइट भी स्टूडेंट जो है वो जेन्युइन नहीं है, वो पढ़ने के बेसिस पे नहीं जा रहा, तो उसको वो है उस चांस में वो उनको रिफ्यूज़ल दे देते हैं। वो उनको उस चीज़ में ये चीज़ लिख देते हैं कि क्या पता आप जो है वापस नहीं आ पाओगे। तो ये चीज़ होती है। तो जब भी अगर आप कोर्स कोई चूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप पूरी प्रॉपर स्टडी करो, आप पूरा चेक करो कि वो कोर्स आपके पुरानी एजुकेशन से मिलता है या नहीं मिलता, तो आप उसको फिर तब जाके चूज करना। थर्ड रीजन क्या हो गया, जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट्स का गैप होता है उनकी प्रीवियस एजुकेशन के बीच में और जब वो फाइल लॉन्च कर रहे होते हैं, तो अगर आप अपना गैप जो है ना प्रॉपर जस्टिफाई नहीं करोगे तो उस केस में भी चांसेस है कि वो आपको वीजा रिफ्यूजल दे सकते हैं। तो आप अपना गैप जो होता है वो कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो, जैसे अगर आपने कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस है आपका, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस लगाओ प्रॉपरली मेंशन करके। अपना रिज्यूम हो गया, ऑफर लेटर, सॉरी अपना ऑफर लेटर होगी, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर, वो साथ ही साथ आपकी लास्ट 3 to 6 मंथ्स की आपकी सैलरी स्लिप आप वो लगा दो। फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जैसे वर्क एक्सपीरियंस नहीं बट उन्हें कहीं पे मतलब वॉलंटरी जॉब करी है वो शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद या किसी ने क्या किया होता है, डिप्लोमा किया होता है या कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स किया होता है वो बता सकते हैं। या जिन्होंने क्या किया होता है कि अपना क्या कहते हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी होती है, सब कुछ करी होती है, तो वो उसके जो एडमिट कार्ड्स होते हैं वो शो कर सकते हैं कि हमने जो हमारा गैप है हमने ये चीज़ की है, जिससे उनको जस्टिफाई हो जाएगा कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो। क्योंकि अगर आप अपना गैप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ये भी नेगेटिव पॉइंट जाता है। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपकी एसओपी। एसओपी जो होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं भी फिर कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी एसओपी होती है। जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए ना, कोर्स जो आपके रेलिवेंट नहीं है वो, और दूसरा गैप, ये दोनों की दोनों चीजें आपको अपने एसओपी में मेंशन करनी है। बाई चांस अगर आपने कोर्स इरेलीवेंट भी लिया हुआ आपकी पुरानी एजुकेशन के, बट अगर आपने उसको प्रॉपर जस्टिफाई किया हुआ एसओपी में, तो आपको चांसेस है आपको वीजा मिल जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के केस देखे हैं जिन्होंने अपनी प्रीवियस एजुकेशन से अलग कोर्स लिया हुआ है बट उनको फिर भी वीजा में आ गया हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एसओमी में प्रॉपर क्लियर किया हुआ था कि वो ये कोर्स क्यों चूज कर रहे हैं, कॉलेज क्यों चूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ जब वो वापस इंडिया आएंगे तो उनको इस कोर्स से क्या आउटकम मिलेगा, क्या उनके करियर अपॉर्चुनिटीज उनको इस कोर्स से मिल सकती है। तो आपको एसओपी में प्रॉपर आपको करना है, और अपनी एसओपी जो आप खुद बनाना, किसी थर्ड पर्सन को मत बोलना बनाने के लिए, क्योंकि आपको आपके बारे में ज्यादा पता है एज कंपेयर टू किसी और पर्सन के लिए। अगर आप पूरा प्रॉपरली लिखोगे, सब कुछ करोगे, क्योंकि वीजा ऑफिसर जो होता है वो आपकी फाइल पे कम टाइम देता है, ज्यादा टाइम नहीं देता, क्योंकि हमारे जो सारे के सारे अपडेट्स होते हैं वो हर एक स्टेजेस में चल रहे होते हैं। तो वीजा ऑफिसर के पास वीजा सिर्फ एक्सेप्टेंस या रिफ्यूजल के लिए ही जाता है कि उसने क्या करना है, तो उसी वो टाइम में उसको जज करना होता है कि मैं ये स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं है। तो आप मेक श्योर कि आप अपनी एसओपी काफी स्ट्रॉन्ग बनाओ, प्रॉपरली सारे एक्सप्लेन करो। अगर आपने कोर्स इरेलीवेंट भी लिए चूज करा हुआ है, उसमें मेंशन करो कि क्या रीजन है आपने क्यों चूज किया। क्योंकि अगर आपकी एसओपी वीक हुई या एसओपी में आपने कोई भी अगर आपने चीज मिस करी तो आपको वीजा रिफ्यूजल के चांसेस आपके हो सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। जैसे मतलब कभी कभार क्या होता है हम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं शो करते।
क्योंकि सबको पता होता है एसडीएस कैटेगरी में बस ये कंपलसरी होता है कि हाँ कि हम जीआईसी हमने सबमिट कर दी, 1 साल की फीस कर दी तो इनफ है। बट एक मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एडिशनल डॉक्यूमेंट जैसे फाइनेंशियल अपना एडिशनल डॉक्यूमेंट एक क्या करो शो करा करो, जिससे उनको ये चीज लग जाएगा वीजा ऑफिसर को कि आप जो नेक्स्ट ईयर की फीस जो है वो भर सकते हो। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप शो कर सकते हो, जैसे आपके पेरेंट्स की आईटीआर होगी, या आप अपनी प्रॉपर्टी जो होती है उसके पेपर्स आप शो कर सकते हो। मतलब जैसे मतलब प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं, मतलब वैल्यूएशन जो होती है कि आपके पास इतने एसेट्स पड़े हुए हैं कि जिससे आप नेक्स्ट ईयर की फीस जो आपकी भर सकते हो। तो उनको एक चीज का ये जो क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया फेक डॉक्यूमेंट्स। कभी कभार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनका गैप होता है, तो वो उस केस में क्या करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो सबमिट कर देते हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स मतलब फेक एक्सपीरियंस बना लिया, या फेक जो अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना लिए अपने गैप को जस्टिफाई करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये चीज मत करना, क्योंकि अगर आप पकड़े गए फेक डॉक्यूमेंट लगाते हो तो वो आपको बैन भी कर सकते हैं। बैन भी आई गेस 3 से 5 साल तक का होता है, और साथ ही साथ अगर नहीं भी बैन किया तो वो आपको वीजा रिफ्यूजल दे देंगे। तो इसमें लॉस आपका ही है, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा, तो आपके भी जो पैसे आपने इन्वेस्ट करे हुए वो भी वेस्ट होगी, क्योंकि आपने एम्बेसी की फीस भी भरी है, सब कुछ भरा हुआ है, तो वो आपका थोड़ा उस चीज में लॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद आ गया कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस के वीजा सक्सेस रेट कम होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के वीजा सक्सेस रेट काफी होते हैं। तो जब आप अपना कॉलेज चूज कर रहे हो, एक बार इन चीज के बारे में भी सारी की सारी स्टडी कर लेना। अब लास्ट हो गया वही आपका आइल्स का स्कोर। आइल्स के स्कोर में आप पहले ही डिफरेंशिएट हो जाते हो एसडीएस और नॉन एसडीएस में। तो एसडीएस कैटेगरी में वही होते हैं जिनके ओवरऑल 6 हर एक मॉड्यूल में हो, ओवरऑल 6 हो और हर एक मॉड्यूल में 6 बैंड्स हो। नॉन एसडीएस वो है जिनके ओवरऑल 6 है बट किसी एक मॉड्यूल में 5.5 भी आ जाते हैं, तो वो नॉन एसडीएस कैटेगरी में चले जाते हो। तो ये जो है ये सबसे मतलब मेरे को मतलब इतना कॉमन रीजन नहीं लगता ये चीज़ है। कभी कभार हाँ इसके बेसिस पे भी आइल्स एफिशिएंसी के बेसिस पे भी दे देते हैं, बट वो उन स्टूडेंट्स को मिलता है जो नॉन एसडीएस कैटेगरी में होते हैं। तो ये सारे के सारे रीजंस थे। जब हम अपनी हमारी फाइल हम लॉन्च करते हैं तो हमें ये सारे के सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं ये मेन रीजन है जिनके कारण जो वीज़ा रिफ्यूजल आने के चांसेस होते हैं। और आपको जब आपको वीज़ा रिफ्यूजल आता है तो उसमें उन्होंने क्लियर मेंशन नहीं लिखा होता, उसमें उन्होंने बस ये चीज़ लिखा होता आप कनाडा को छोड़ के वापस नहीं आओगे, तो जहाँ आपका कोई उन्होंने एक आधा रीजन दिया होता है। बट जब आप अपने कैप्स नोट ऑर्डर करते हो, जब वो आते हैं तो उसमें आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है कि क्या रीजंस हो सकती है क्या नहीं। तो जब अपनी फाइल लॉन्च कर रहे हो पहले ही आप इन पॉइंट्स का ध्यान रख लो सारा का सारा, कि आपको कोई इन द एंड आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इस समय टाइम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम अपनी इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। हमें पता है रिजल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा लेट आ रहे हैं। तो न्यू स्टूडेंट्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फाइल जब भी आप लॉन्च कर रहे हो एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, कोई फेक डॉक्यूमेंट मत लगाना। कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं, बट अगर कोई कम डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे जहाँ तो वो आपको वीज़ा रिफ्यूजल दे देंगे, जहाँ वो आपको बोलेंगे कि हमें ये एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है हमें सबमिट करो जल्द से जल्द। सो अब इधर तक पहुंच ही गए हो, आ ही गए हो अब इधर तक, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ में अगर आपको कोई भी चीज़ और लेटेस्ट मेरे से पूछनी है या इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, या इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज कर देना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट और साथ में वीडियो को लाइक कर देना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।